सी तो 14906.16 है, इसको पहले मल्टीप्लाई करो भाई 53.75 से, राइट। अब उनको तो एनुअल रिटर्न निकालना है, ये हो गया 53.75। ओपनिंग कितनी थी? ओपनिंग थी 10, दिमाग में तो यही आता है ये, पर नहीं, ए से गेन निकालोगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन मिस करोगे, राइट। इसलिए सेल प्रोसीड्स में से कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट आएगा, इस तरीके से आप करो, राइट। क्योंकि ऐसे करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस करोगे। तो ऐसे 14906.16 इंटू करो 53.75, राइट। चलो अब समझो, चलो ये अपन ने करा, राइट। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है 2% ऑन सेल और रिडेम्पशन ऑफ यूनिट, माइनस करा 2%, राइट। इसका माइनस करा 2%, तो 715181.98 ये करा अपन ने, ठीक है। तो ये तो चलो ओके ओके ओके, हुई गड़बड़। 0.2% 2 क्यों करा? तो क्या रहा है आपका, ये तो सब में ही होगा। 799,603.68 या 0.69 कर दूँ मैं, राइट। उसके बाद सबका सब लॉन्ग टर्म गेन है। शॉर्ट टर्म गेन की अगर हम बात करें 10% प्लस एजुकेशन से 3%। अब देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10% है, राइट। चलो तो देखो अब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालो। चलो अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाले? गेन पहले तो शॉर्ट टर्म तो वो जिसको 12 महीने नहीं हुए हैं, जो गेन को 12 महीने नहीं हुए हैं, इन द सेंस कि आप क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, आप रिडीम कर रहे हो अभी से 12 महीने पहले, 31 जुलाई 5 के 12 महीने पहले, 31 जुलाई 4, 31 जुलाई 5 के 12 महीने पहले, 31 जुलाई 4, 31 जुलाई 4 के बाद क्या क्या है? ओके 24/3/5 यह है कटघरे में, ये है शॉर्ट टर्म, राइट। अब देखो, अब जैसे कि डिविडेंड वाला पोर्शन है, राइट। कितने यूनिट है, कितने यूनिट परचेस कर लिए थे आपने जो आप बेच रहे हो, राइट। कितने परचेस करे थे 24/3/5 को? कितने परचेस किए थे, कितने करे थे? ये करे थे आपने 1144.43, 1144.43 है ना। अब देखो सेल कर रहे हो आप 53.75 पे, राइट। बाय कितने पे करा आपने? बाय करा 48.10, ये कैपिटल गेन है। 10% इनकम टैक्स, ये 6.6466.029 जो भी है ये। तो आपने बेचा ना, आपने तो पूरी यूनिट बेच दी थी, 2% ये कट गया। आपको सिर्फ टैक्स माइनस करना है, टैक्स कितना 10%, तो 646.60 ये जो भी है वो माइनस करना है। अब इधर गड़बड़ कर दी 53.75, 48.10। सी आप समझो, इधर भाई 53.75 की जगह 53.75 में 2% माइनस करो ना यार, ये वापस आपने गड़बड़ करी, यही आपको गड़बड़ दिखा रहे थे। 53.75 में 2% माइनस करो, राइट। या तो वापस करी गड़बड़, ये आपने गड़बड़ करी, इसको सही करो, क्योंकि 53.75 में से 2% आप माइनस करो तो आएगा 48.10, राइट। नहीं तो वैल्यू आएगी, और 48.10 तो उस टाइप का NAV था, उसका 10% निकालो आ जाएगा। चलो वो टैक्स अपने माइनस कर दिया, वो ये सेल प्रोसीड आ गई, कॉस्ट माइनस करो, ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 लाख करो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगा। कितने साल का आएगा? 10 साल का आ जाएगा, निकाल देना अपने हिसाब से 1 साल का। अब इम्पॉर्टेंट क्या है समझो, ये मैंने प्लान A करा, अब प्लान B की बात आती है। प्लान B में कितने? 10,000 यूनिट, जैसे 31/3, राइट। 4/5 12,500, तो 4 के बदले में 5, तो 10,000, 4 के बदले में 5, 12,500, तो ये है 22,500, 31/3/4, ठीक है। चलो देखो 22,500 जो है 31/3/4 के 31/3, हाँ 31/3/4 ही होगा ना। 22,500 डिवाइड बाई 3 करो, 7,500, 31/3/4, 24/3/5, 7,500, 33,500, राइट।
अब ये जो 37,500 आया, तो ये भी एक तरीके से ये तो अपना हो गया ना बोनस में, यही बेच रहे हो, ये बेच रहे हो तो 22.98, अब ये बिक रहा है तो 22.98 पे बिक रहा है, तो 37,500 जो भी है 22.98, उसमें से STT माइनस करें, राइट, वो माइनस करने का 860026.5। अब देखो आखिरी बोनस जो आया वो आपको 7,500 का आया, आखिरी बोनस। अब कैपिटल गेन 7500, देखो अब 7500 में तो देखो, अब देखो भाई 7500 है, 7500 को सेल करा तो 53.75, ये तो सेल करा ना अपन ने, करो ना इधर भी -2% करो, पर इधर अरे यार ये मत कर देना, ये बेवकूफ़ी करी तुमने, ये क्यों लिया भैया, 22.98 लो, वो 22.98 में से प्यार से 2% माइनस कर 22.93404। अब इधर कॉस्ट क्या लोगे, बोनस मिला ना, इधर कॉस्ट तो 0 है, तो 7500 इंटू 22.93, इसका 10% 17197 काजा से ये माइनस करो, ठीक है। तो अभी देखो इधर वापस आपसे बेवकूफ़ी करी कि 22.95, भैया आपने 19.95 लेना था ना, ठीक है, ये 19.95, जब बोनस हो ना तो देखो ये समझना, कॉस 0 नहीं लेना है, 0 या 10 ये नहीं लेना है, आपको NAV लेना है, लिखो उधर कि NAV ही लो, NAV लेना है, 0 नहीं लेना है, ये है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। चलो ये तो हो गया हमारा, इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करो, वो 1 लाख वो गेन आ जाएगा, वो गेन को आपने जो है होल्डिंग पीरियड में होल्डिंग पीरियड में आएगा, परसेंटेज में कर देना, ये आएगा। अब ग्रोथ की बात आ रही है, नया प्लान है अपना ग्रोथ प्लान, कितना है 10,000 यूनिट डायरेक्ट ग्रोथ में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कब आया था, 10 में आया था, 82.07 में जा रहा है। चलो STT माइनस करो 82.07, 10,000 यूनिट माइनस 0.2%, ये करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ होगा नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो 1 लाख माइनस करो, डायरेक्ट 719058.6 डिवाइड बाई 1 लाख, बस ये आया बस ओके 719, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 124, ओके ठीक है डिवाइड बाई 1 लाख करके ये सब हो गया। तो इधर ये ध्यान रखना, तो आप ये ध्यान रखना कि बोनस की कॉस्ट 0 नहीं आएगी और STT ग्रोथ प्लान में आएगा ही नहीं। शॉर्ट टर्म गेन जो होता है वो कभी ग्रोथ प्लान में नहीं आता, शॉर्ट टर्म गेन जो है ग्रोथ प्लान में नहीं आएगा, क्योंकि वो 12 महीने से आता है। चलो ये सब चीज़ आपने देखी। चलो म्यूचुअल फंड का जब NAV कैलकुलेशन कर रहा हूँ, डिविडेंड रिसीव्ड, राइट, अब रिसीव्ड है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो आपको पता ही है। तो अब देखो रिसीव्ड है, राइट, ये पूरा रिसीव्ड है, उसका 80% तो करने करना, कैपिटल गेन का भी 80% करना। अब बात यह है कि कैपिटल गेन जो है रिसीव्ड वो दिखता नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर कॉस्ट हम बेच रहे हैं तो सिर्फ सेल प्रोसीड्स आती है, फिर अगर अपन परचेस करें तो वो आता है, कैपिटल गेन दिखता नहीं। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में ध्यान रखना, वो अरियर से तो अरियर से नीचे दिख जाएगा। अब देखो ये अपन ने ये क्लोजिंग NAV आया था अपना, इस तरीके से क्लोजिंग NAV आया। देखो भाई अब देख समझो, रेट ऑफ अर्निंग, आपको तो अर्निंग निकालनी ना, अब समझो NAV है 9.85, ओपनिंग में NAV होगी कितनी भी, ओके रुको 1 सेकेंड, इनकम रिसीव्ड, देखो इनकम रिसीव्ड है, डिस्ट्रीब्यूट है वो अलग होता है। सबसे पहले रिसीव्ड है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूट है 80%, तो रिसीव्ड में दिमाग लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूट में दिमाग लगाओगे, रिसीव्ड में दिमाग लगाओ। तो इनकम रिसीव्ड जैसे 1.50, 1 सेकेंड, देखो अब एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बट चलो एक और NAV है वो भी देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात, देखो इसमें NAV कैलकुलेशन जैसे कि 1/4 को कर अपना एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, देखो एक ये क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये आ गया राइट, कि 1/4/2009 को ना ये दे के रखा है रिटर्न, ये 1 अप्रैल 2009 है, और ठीक है कर लो ये, ठीक है। तो इससे आप निकाल लो एक बार, मार्केट वैल्यू निकालो इसकी, देखो बता के रखा है ना सेपरेटली, ये देख लो। तो NAV हमने कैलकुलेट किया और अपना NAV आ जाएगा, इसका तो बहुत ही ईजी, इसका तो आ ही जाएगा। अब देखो एक आएगा पर्टिकुलर पॉइंट कि यार जो है एक
एक अप्रैल को, जो 1 ही अप्रैल को एक पर्सन आया, राइट, चेक लेके आया 50,000, 50 लाख का, और आपने जो है उसको यूनिट्स दिए। तो कितने यूनिट्स दिए होंगे उसी NAV पे देख लो, 1 अप्रैल के NAV पे आपने यूनिट्स इशू करे 52,000, राइट, और भाई ने उतने में 18,000। तो देखो इधर इसने इन्वेस्ट करा पर कुछ बचा भी तो है, 2,04,800 बचा है, वो भी बचा हुआ है। बस उस बात का ध्यान रखना, बस। अब क्या है, आपने बस उस बात का ध्यान रख लिया तो क्या दिक्कत है फिर। अब आपको सब कुछ पता है कि भाई जब इसके शेयर 10,000 हो गए हैं, 18,000 C की ओर ख़रीदे हैं, B के हो गए 50,000, इसके हो गए हैं 28,000, राइट, और D के है 1 लाख और E के हो गए 3 लाख, ये जो भी है। और नहीं, प्राइस तो आपको पता ही है, कैश आपको पता है, बस यूनिट्स में आप ध्यान रख लेना अब कि भैया आपने 50 लाख शेयर पे आपने उसको यूनिट्स कितने वैल्यू पे दी थी, 119 ना, तो 42,000 थे, तो 8,42,000 हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो ये जो भी है मार्केट वैल्यू आ जाएगी, कैश आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे 122.075 आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। चलो अब सी, और भी 2-3 क्वेश्चन है वो भी देख लेते। वेराइटी के क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड में, वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन एक अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। NAV कैलकुलेट करो ऑफ रेगुलर इनकम स्कीम ऑन पर यूनिट, आपको पर यूनिट बेसिस पे निकालना है रेड बुल म्यूचुअल फंड का। अब यार इधर बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट किया ना, देख लो। एक्स डिविडेंड, सिक्योरिटी अलग से कर रहा हूँ, 0.75 तो कैश है, बॉन्ड्स भी जो है 2.30, बॉन्ड लिस्टेड नहीं, जो लिस्टेड नहीं है वो 1 है, जो लिस्टेड नहीं है, राइट। ये फिर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी, उसको भी 2.50 लिया। डिविडेंड एक्रूड, मतलब आप तो अब नेट असेट कर रहे हो तो कर ही लो, राइट, डिविडेंड एक्रूड है वो भी ले ही लो, राइट। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, एक्सपेंडिचर अक्रूड, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड। देखो आपको पता है 2.3 में से एक लिस्टेड नहीं था, तो क्या बचा हुआ लिस्टेड था, तो क्या ये 1.3 को क्या 10 कर दिया क्या? 30 लाख यूनिटें कैसे निकालेंगे इधर? 2.5, 0.8 अमाउंट पेबल, इतना पेबल है तो क्या माइनस 8.32। एक्सपेंडिचर एक्रूड, एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग सुना है, एक्रूड क्या होता है, क्या एडवांस कर दिए तो क्या 1 लाख ऐड कर दे, राइट। ये बहुत सारे डाउट है इधर। अब करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में तो बॉन्ड सब आता है, तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी डिवेंचर कुछ नहीं बोला ना, और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ऐसे मैच कर रहा है, ये वर्ड मैच कर रहा है। इसका 106% करो, मतलब इसका 106% करो, 2.5 का 106.5%। पर देखो समझो, ये अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, ये तो फिक्स्ड इंटरेस्ट है, ये फिक्स्ड इनकम बोला है। अगर अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट को अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट में कवर कर लिया है तो फिक्स्ड इनकम को क्या करेंगे? और अगर आपको पता हो लिस्टेड का भी करके रखा है, बचा बॉन्ड्स में अनलिस्टेड, बॉन्ड्स में अब कौन बचा? अनलिस्टेड, क्योंकि अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी का भी बोल के रखा है, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी का ये बोल के रखा है कि वो कॉस्ट पे, इनफैक्ट ये भी बोल के रखा है अनलिस्टेड का कि अनलिस्टेड बॉन्ड भी कॉस्ट पे। तो जब अनलिस्टेड बॉन्ड का भी बोल के रखा है, मतलब समझ रहे हो, बॉन्ड है उसमें लिस्टेड है और एक अनलिस्टेड है, फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी है, राइट। अब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ का अनलिस्टेड बॉन्ड का भी एक एडजस्टमेंट दे के रखा है, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट का भी एक दे के रखा है, राइट। और जो लिस्टेड बॉन्ड है, लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड बॉन्ड या तो लिस्टेड का नहीं देख रखा है, पर समझो लिस्टेड का भी देख रखा है, तो इसका क्या अचार डाले? ये क्या है, ये क्या है? अब सोचने वाली बात आ जाती है, अब ये सोचने वाली बात आ जाती है कि ये है क्या। तो सबसे पहले देखो, सब निकालो,
जो भी देख रखा सब निकालो। 38.028 आया राइट। कैश इन 0.75, बॉन्ड डिवेंचर एक्स इंटरेस्ट 2.3, एक लिस्टेड नहीं है, 1.3 लिस्टेड है, ठीक है, तो एक हो गया लिस्टेड शेयर, दूसरा कैश इन 0.75 राइट। बॉन्ड 1, पहले 1 की बात करो, वो तो बोल के रखा है कि अनलिस्टेड है ना, उसको कॉस्ट पे रखो, और 1.3 वो हो जाएगा 10। देखो ऐसा है क्या? हाँ देखो ऐसा ही है, ये हो गया ऑफ दिस बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड नॉट कोटेड। अब लिस्टेड वाला अपन ने बात कर ली है। अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी 2.5 वो कॉस्ट है, 0.80 कॉस्ट है। अमाउंट पेबल ऑन शेयर माइनस, रुको समझो, माइनस 8.2 8.32 ठीक है, -1 ये सब ठीक है, हो गया। ये 106.50 हमको लेना ही नहीं है, और किस कारण से नहीं लेना आप समझ होंगे, क्योंकि इसका भी एडजस्टमेंट गिवन, सबके एडजस्टमेंट गिवन है। जैसे इसका राइट, जैसे इसका इधर दे के रखा है राइट, लिस्टेड बॉन्ड्स का इधर दे के रखा है, लिस्टेड बॉन्ड्स का इधर दे के रखा है, अदर फिक्स्ड का सिक्योरिटीज़ इसका ही नीचे देख रखा है, अदर फिक्स्ड सिक्योरिटीज़ का इधर नीचे देख रखा है। तो जो भी चीज़ें थी सबके दे के रखे हैं। तो ये पता नहीं कहीं से आया है, इसको नहीं लेना है, लिख लो इधर, ठीक है। देखो इधर अदर नहीं बोला तो इधर लिया नहीं, अदर की बात नीचे करके रखी थी, वही अदर की बात ऊपर करके रखी है, तो ईजी है। मतलब सिंपल सा रियलाइजेबल वैल्यू मत लेना। अब देखो एक और पॉइंट, अब जैसे इन्वेस्टमेंट देख रखा है कि इक्विटी शेयर है, इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 8% जीसेक है, 9% डिवेंचर है, 10% डिवेंचर है। अब 2 की मार्केट वैल्यू देख रखी है, तो उसी पर वैल्यू पर लो। देखो मार्केट वैल्यू देके रखी है तो हमने उस पर ही लिया, पर एक की नहीं देख रखी, एक की करंट रियलाइजेबल वैल्यू देख रखी। तो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हम नहीं लेंगे, ये कहा बोला नहीं लेंगे, ले लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं लिया, क्योंकि डेटा ही पूरा सब अवेलेबल था, डेटा वो एक्स्ट्रा डेटा था, तो इसलिए हमने उधर नहीं लिया। करंट रियलाइजेबल वैल्यू ले लेंगे। देखो आप समझो, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, ये फिक्स इनकम वाले, फिर एक बॉन्ड है लिस्टेड बॉन्ड, एक बॉन्ड है अनलिस्टेड बॉन्ड। अब मार्केट एक्सपेक्टेशन वो लिस्टेड बॉन्ड की ये देख रहे 8.842, तो ऐसा करूँ क्या, 14,000 बॉन्ड और 14% बॉन्ड और 15,000 ईच, ऐसा है क्या, 15,000 का 14% डिवाइड बाय 8.842%, ऐसा है क्या, 23750 ऐसा कुछ है। अब देखो समझो, अब देखो भाई, एक फिक्स इनकम बॉन्ड है, लिस्टेड बॉन्ड अनलिस्टेड बॉन्ड है, लिस्टेड बॉन्ड कर लिया। अब लिस्टेड बॉन्ड कैसे निकाला, ये जो तुम 14% बोल रहे हो ना, मार्केट एक्सपेक्टेशन 8.842 है, तो 14 डिवाइड बाय 8.842 राइट, 8.842 ये 1.58 इंटू 15,000 करो, 23750 लो, इंटू 8,000 करें करोड़ में, 19 करोड़। ओके ले लिया, ठीक ये हो गया। बाकी अनलिस्टेड में कुछ, अनलिस्टेड को देखो ऐसे ही लिया क्या, हाँ ऐसे ही लिया। और ये एक्सपेंडिचर एक्रूड है ना, वो जो एक था उसका आउटस्टैंडिंग मानना, उसको प्रीपेड मत मान देना। इसके पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक्सपेंडिचर एक्रूड आ रहा था, भैया आउटस्टैंडिंग ही मानना, इसको प्रीपेड मत मानना। एक और पॉइंट है, क्या है कि NAV फॉर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, 2 साल का NAV देख रखा है, ये अपन ने निकाला ना फंड का NAV यूनिट्स, तो 98.97 जो भी आया वो 2 साल का है। इसका मतलब ये मत बोल देना कि एवरेज NAV 48 ये सब कुछ मत कर देना। देखो लिखा हुआ है ना, समझो सब अपन कर लेंगे,
इफ़ द पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 2 साल है, ये समझो, एनएवी पर यूनिट निकाली। ये बोल रहे कि अगर पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 2 साल है, पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 2 साल है, फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया 3 रुपये। पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 2 साल है, फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया 3 रुपये पर यूनिट पर ईयर एज कैश डिविडेंड। तो समझो पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 2 साल, मतलब ठीक है वो तो आप कर लोगे एन पर 3 रुपये पर यूनिट पर ईयर, तो ऐसे करके 6 रुपये डिविडेंड। आप पहले पूरा टोटल निकाल लो, प्रॉफिट 6 रुपये डिविडेंड है, तो समझो ना। अब इधर देखो, आप सबसे पहले पूरा टोटल है 79 + 31 + 56 + 34 + 10 210। देखो ये 210 है, बॉन्ड में 19 से ख़त्म हो गया बात, ये इतना था। अब वो कितना हो गया मार्केट वैल्यू लग लुगा के, नहीं इनफैक्ट 1.5 भी था ना, ये कितना हो गया, ये इतना था राइट। ये तो बोल रहे कंसिडरेशन का पीरियड 2 साल है, फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया 3 पर यूनिट, तो 229 करो, 229 था 4.2 वो था। अब देखो क्या किया इन्होंने, ये इन्होंने पहले ये कॉस्ट थी, ये एक्सपेंसेस पेबल और शेयर था रे, ये था तो 229 था राइट। यूनिट आउटस्टैंडिंग 4.2 था, ये है 54.52, यही था। तो ये कॉस्ट पर यूनिट था। अब कितना हो गया, अब 98.97, पहले इतनी थी कॉस्ट, अब 98.97। तो पहले थी मार्केट, पहले देखो मार्केट वैल्यू था पहले कॉस्ट, ये अपन ने करा। ये अपन बोले कि पहले था NAV 1 अपन ने निकाला, NAV 0 अपन ने कॉस्ट बेसिस पे कर दिया। अब देखो साथ ही साथ ये तो करा 6 रुपये डिविडेंड, ये है तुम्हारा 50.45 जो भी है, और जब NAV 0 से मल्टीप्लाई करोगे जो है 4.2 राइट, जो है 229। 1 सेकेंड, ये आया राइट 50.45 जो इस बार का जो बढ़ा राइट। कैसे बढ़ा वो, जब द कॉस्ट थी 229 राइट, वो तो 98, चलो 229 थी, हमने जो है कॉस्ट वॉस्ट पूरी निकाली, 54.52 था, 98.47 हो गया। ये तो हुआ, ये चेंज हुआ राइट, ये तो चेंज हुआ, प्लस 6 रुपये डिविडेंड भी बढ़ा, तो डिवाइड बाई 54.52 हो गया। पॉइंट यही आता है कि 54.52 लिया इनने राइट। कुछ भी ले लेते हैं, 2 साल का कंसिडरेशन में इन्होंने यही क्यों लिया, 2 साल का कंसिडरेशन है ना, NAV 0 में कैश क्यों नहीं लिया इनने। एक याद रखना कि इसमें ऐसा बोल के रखा है कि ये जैसे कि इधर बोल के रखा है फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इंकर करे, तो इंकर करे तो ठीक है ना, अच्छी बात है इंकर करे तो। अभी भी कुछ पेबल है और कुछ पे कर दिया है, तो पे जो कर दिया वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एडजस्ट हो गया। लिखा हुआ है ना कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस है, कुछ पे कर दिए, कुछ पेबल है, इसे ऊपर एडजस्टेड है, और कैश एंड कैश आउटफ्लो भी इक्विवेलेंट भी एडजस्टेड है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो ये अभी आपने करा, अच्छा क्वेश्चन था इसका राइट। अब देखो ये हमने करा वॉलेटिलिटी ड्यूरेशन, इसमें बस ये याद रखना कि कॉस्ट लिए ना इसमें, तो कॉस्ट तो 229 ही लिए इनने। चलो वॉलेटिलिटी ड्यूरेशन, कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ओके एक आखिरी में ये भी क्वेश्चन है, ओके ये वही वाला क्वेश्चन है, एडजस्टेड वाला क्वेश्चन, ये अपन देख चुके हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भाई जनवरी की इनकम है राइट, तो 300 लाख यूनिट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आता है, फिर हो जाता है पूरा। फिर फरवरी की इनकम है जो भी है, फरवरी की इनकम आती है, फिर नया NAV आता है, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आ जाता है, उसके हिसाब से ये उतना चले जाता है वैसे, क्योंकि रीपर्चेस हो रहा है ना, ये उतना चले जाता है राइट। अब देखो ये हो गया हमारा, उतना चले गया राइट। अब उसके जाने के बाद मार्च की इनकम है, फिर एडजस्ट हो गया, मार्च की इनकम है
ये आ गया, राइट। फिर एडजस्ट हो गया, डिविडेंड पे हो गया, राइट। फिर डिविडेंड पे हो गया, और ये पे होने के बाद इतना बचा इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड पे हो गया था, अब देखो डिविडेंड पे हो गया ना, कितना 80% जो भी है। फिर इसकी इशू प्राइस ये जो इन्होंने निकाली है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था। और इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में 106 नहीं, समझो इशू प्राइस और रीपर्चेस प्राइस से तो हम वो कर लेंगे प्लस माइनस, ये कर लेंगे। NAV पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन, फ्रेश यूनिट और रीपर्चेस हो गया, रिसीव्ड हो गया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। डिस्ट्रीब्यूट में ध्यान रखना, ओके, इनकम डिस्ट्रीब्यूट में ये लेना। तो फ्रेश इशू की जो प्रोसीड्स है वो इशू प्राइस से आ जाएगी, रिडेम्पशन का जो जाना है वो वहाँ से आ जाएगा। इनकम रिसीव्ड आ गया, ये हो गया अपना, राइट। पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हो गया पूरा, ठीक है। इससे क्लोजिंग NAV आ जाएगी, ईजी, इतना कुछ खास नहीं था ये। नहीं सॉरी, मतलब कि एक बार अपन अगर कर चुके हैं तो मैनेजेबल है। क्लोजिंग यूनिट ये याद रखना कि 300 थे, 5 है, उड़ाई गए। अब कुछ वॉलेटिलिटी ड्यूरेशन वाले और कुछ जो है एनुअलाइज यील्ड और HPY वाले वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3F, FG और 11, ठीक है। ये हो गया हमारा, चलो स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेट द NAV ऑन पर यूनिट बेसिस, हमको तो NAV निकालना है। कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू परचेस प्राइस लेकर रखा है, मैच्योरिटी इस तारीख को है, इस तारीख को मैच्योरिटी है, देखो ना। फेस वैल्यू परचेस प्राइस लेकर रखा, मैच्योरिटी 31/8 को 28 है, राइट। तो देखो 1 जुलाई 16, और बॉन्ड का ड्यूरेशन 7.34। ये डेब्ट फंड है, ये डेब्ट फंड है, शायद इतना इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा कुछ होगा। नंबर ऑफ़ यूनिट्स है 1 लाख। ये जब सिक्योरिटी परचेस करी ना तो YTM था 10%। अब ऑन NAV डेट YTM 5% था, YTM 10% है। अब देखो ऑन NAV डेट भाई जब परचेस किया वो 10% था। NAV डेट आई, NAV डेट 0.75 से बढ़ा, कैश इन हैंड और एक्रूड एक्सपेंसेस, राइट। एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मानो। पहले तो अपने को NAV निकालना है। NAV के लिए अपने को जो है सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू निकालनी है, वो ऐसे तुम निकाल सकते हो। ड्यूरेशन है आपके पास, ड्यूरेशन 1 प्लस यील्ड करो, तो ड्यूरेशन है कितना सही क्वेश्चन है। ड्यूरेशन और 1 प्लस YTM, ये YTM तो वॉलेटिलिटी है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, ऑल द रिक्वायर्ड यील्ड, NAV डेट पे सारी रिक्वायर्ड यील्ड इंक्रीज हो गई 75 बेसिस पॉइंट से। यील्ड बढ़ा तो प्राइस कम हो गई, तो परचेस प्राइस है तो उसकी परचेस वैल्यू होगी, कुछ एडजस्टमेंट होंगे प्लस माइनस, तो उसका टोटल अमाउंट आएगा, राइट। ये हो गया हमारा। तो ड्यूरेशन 1, ड्यूरेशन 2, ये 5.076, 5.086 ड्यूरेशन 1.05 देखो। और लिखा ऑल द रिक्वायर्ड यील्ड इंक्रीज हुआ है ना 575 बेसिस पॉइंट से, तो 5.086 डिवाइड बाय 1 प्लस यील्ड, ड्यूरेशन देके रखा है 1 प्लस यील्ड करो, और यील्ड में याद रखना 5% देना है, राइट। 5% इंटू 0.75 करो, राइट। ये हो गया हमारा D2, D3 आया। ड्यूरेशन 4.3949, 1.05 करो, और क्या, ये भी यही करो, इससे इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी कम। 14 का ड्यूरेशन 30 जून, 30 जून ही है सिर्फ एक, तो ठीक है ना, इधर 1.05 नहीं होगा, तो वॉलेटिलिटी निकाल लो, राइट। और परचेस प्राइस से माइनस कर दो, इससे मार्केट वैल्यू निकल। ड्यूरेशन का सिर्फ यही है, वॉलेटिलिटी निकालना, वो माइनस हो जाएगा, देखिए हो गया। फिर कैश इन हैंड और एक्रूड एक्सपेंसेस है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे ये, राइट। अब देखो एक्रूड है, ये एक्रूड बोला है,
ये एक्सपेंडिचर एक्रूड बोला है, मतलब प्रीपेड है क्या? राइट, ये ऐड करा नहीं, सॉरी 237400 तो ये आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट एक्रूड है, इंटरेस्ट एक्रूड वो तो चलो ठीक है, ये सब चीज़ें भाई 1 जुलाई 16 एक साथ 16। अब देखो समझो, कुछ एक्रूड इंटरेस्ट भी है इसमें छुपा हुआ, समझो। मैं हम कब निकाल रहे हैं? एक साथ 16 को निकाल रहे हैं ना। इंटरेस्ट एक्रूड कैसे? देखो, अगर 31 मार्च है, राइट, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, ये 3 महीने, ये 3 महीने इधर आ गए। बाकी सब तो जुलाई के बाद ही है ना, आफ्टर जुलाई। तो इंटरेस्ट क्या ही लेंगे इसमें? तो 1 लाख इंटू 100 इंटू 10.71%, फिर इसको भी 3 महीने इंटू अप्रैल मई जून ना, इंटू 3/12, 267750 ऐसा कुछ आएगा। हाँ, ये 50,000 इंटू 100, राइट, 10% इंटू 3/12, 1,25,000। हाँ, तो हमने इंटरेस्ट एक्रूड भी लिया, राइट, वो जुलाई के पहले का इंटरेस्ट एक्रूड भी लिया, मार्केट वैल्यू भी निकाली ड्यूरेशन से, माइनस लाइबिलिटी करा, कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड है, इंटरेस्ट एक्रूड है, मार्केट है, लाइबिलिटी माइनस करो, इनफैक्ट एक्सपेंडिचर एक्रूड, ओके, लाइबिलिटी में वही एक्सपेंडिचर एक्रूड, ठीक है। अब आएगी एनएवी और नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था यार, ये अच्छा क्वेश्चन था। आखिर के 2 क्वेश्चन बचते, फटाफट देख लो। क्वेश्चन 3 जी और एफ, फटाफट ख़त्म करते इसको। ऑन 1/7/2000, पहले एफ, ऑन 1/7/2000, राइट, ड्यूरिंग इनिशियल ऑफर ऑफ सब म्यूचुअल फंड 10,000 यूनिट, फेस वैल्यू है 10, 1/7/2000, फिर 31/3/2001। तो ये 7 के बाद क्या आया? 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 9 महीना बाद, 7 महीना बाद। डिविडेंड ऑपरेट बाय म्यूचुअल फंड 10%, एंड मिस्टर एक्स फाउंड दैट हिज एनुअलाइज इंटरेस्ट वॉज 153। ओके, तो ये 153.33% है एनुअलाइज इंटरेस्ट। अब 31/3/2001 है, अब उन 31/12/2002, 3/2001 के बाद 3/2002 भी नहीं, 12/2002, राइट। चलो एक लाइन बनाओ वापस से भाई, ऑन 1/7/2000, राइट, 10,000 यूनिट है, फेस वैल्यू 10 है। अब 31/3/2001, फिर ऑन 31/12/2002, 31/3/2 नहीं, 31/12/2, 31/12/2 को 20% वापस दे दिया, फिर 31/12/3 11296.11 रिडीम कर दी। When his annualized interest yield was 73.52। एक नंबर क्वेश्चन है यार ये। एनवी बताओ 31/3/2001, 31/3/2002 और 31/3/2003। तगड़ा काम है, आप समझो। एनएवी निकालते हैं के लिए आप समझो एनएवी वाले क्वेश्चन, पर्टिकुलर कंसेप्ट। चलो, पॉइंट ये है कि 1/7/2000 को 10,000 इंटू 10 थे ना, और 9 महीने बाद 153%। तो भाई 9 महीने का कितना हुआ? 115%, तो हो गया 2,15,000, राइट। और डिविडेंड कितना? 10,000, डिविडेंड 10,000। तो समझ रहे हो आप कि यील्ड है और डिविडेंड भी है। अब समझो, जब एनुअलाइज यील्ड दे के रखा है 153, तो उसमें एनएवी तो छुपा, उसमें डिविडेंड तो छुपा ही होगा ना एनुअलाइज यील्ड में, तो राइट। तो इसलिए 2,05,000 और 10,000 यूनिट, राइट, तो 20.5 ये हो गया तुम्हारा।
अब ये जो डिविडेंड है 10,000, इसको 20.5 पे री इन्वेस्ट करो, यह आया 487.80। अब ये हुआ 10,487.80। अब 31 मार्च जो 2 आएगा ना, उसमें 10,487.80 है। सिर्फ यूनिट से पता कर पाया 10,487.80। 31 मार्च 2 का कुछ भी नहीं दे के रखा है, पर हाँ 20% डिविडेंड गिवन है, ये दे के रखा है, वो भी 31/12 को, 31 मार्च को नहीं। ये सॉल्यूशन 2001 जो है पर्टिकुलर, वो है 20.50 और उसी टाइम हो गया 10,487.80। पर अब देखो दूसरे में सिर्फ मैं डिविडेंड निकाल सकता हूँ 10,487.80 इंटू 10 इंटू जो है 20%, जो भी है डिविडेंड निकल सकता है, वो है 20975.60। सिर्फ ये निकल सकता है। अब ये जो है ओके ये भी एक पर्टिकुलर NAV पे इन्वेस्ट हुआ होगा, प्लस 10,487.80 ये हो गया होगा, इक्वल टू 11,296.11 ऐसा आया होगा, राइट। तो इस तरीके से आपका NAV हो गया। ये पर्टिकुलर NAV पे इन्वेस्ट हुआ ना, ओके तो ये NAV आ गया इसका, तो ये तो 25.95 का NAV आ गया, बढ़िया मस्त काम हो गया। तो अब थर्ड ईयर में तो कोई डिविडेंड है कि नहीं है, नहीं है, तो 25.95 प्लस 73.52%, पर 73.5 जो एनालाइज है ना 31/12 के बाद 31/12/3। अब देखो समझो 25.95 है, तो अब देखो ये हो गया है 1 सेकेंड 11296.11 इंटू 25.95। देखो NAV 31 का 14 का तो क्या रहेगा, सॉरी 14 मतलब 3 का। देखो इसकी इक्वेशन बनाना सीख जाओ यार, इसकी इक्वेशन अच्छी होनी चाहिए। सी समझो, ठीक है यार, इसको तो अपन थोड़ा सा लेटर ऑन कवर करते हैं। देखो सी, तो लेटर ऑन इसको कवर करते हैं, राइट। तो ठीक है, ये बाकी तो सब कुछ हो चुके ना, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये जो है क्वेश्चन अपन बाद में 2 कवर कर लेंगे, राइट। तो देखो एक साथ 2,000 को 10,000 यूनिट है 10 के भाव पे, 9 महीने बाद अब समझो 31/1 डिविडेंड ये 10% है, समझो। और फाउंड की एनुअलाइज यील्ड 153% है। एनुअलाइज यील्ड जब 12 महीने का यील्ड 153% है, ऐसा समझो, 153.33% ऐसा समझो। फिर 31/12/2, 31/12/2 के पहले आए 31/3/2, ये समझो, उसमें कुछ बचा है। फिर 31/12/2 20%, 31/12/2 हो गया, फिर हो गया 31/3/3 11,296.11। एनुअलाइज यील्ड है 72.52%। अब समझो, देखो अब आएगा तगड़ा काम, अब रहेगा तगड़ा काम। देखो अब पहला तो हमने जो है 9 महीने का है, तो इंटरेस्ट निकाल लो 75%, कितना आ रहा था उसका पर्टिकुलर 115%। तो एट डी एंड NAV जो आ गई वो आ गई 2,15,000। 2,15,000 में से 10,000 माइनस करो, क्योंकि यील्ड है ना, एनालाइज यील्ड है, तो यील्ड है सभी ले लिया, 10,000 माइनस करो, 2,05,000 आया। 2,05,000 डिवाइड बाय 10,000 किया, तो 2,05,000 20.5 आ गया, राइट। अब ये जो 10,000 है इसको री इन्वेस्ट कर लो ना 20.5 पे री इन्वेस्ट किया तो 487.80 आया। 31/3/2001 को ही आ गया। अब 31/3/2001 को 487.8 आ गया। पॉइंट ये है कि अब यही चल रहा है, राइट। तो 487.80 10,487 तो ठीक है, 487.80 नया है, तो 10,487.80 ये जो है, आप समझो ना इसको, इस पर वही डिविडेंड बटा होगा ना, इसका डिविडेंड है इंटू 10, फेस वैल्यू इंटू 0.2 करो, जो भी 20% डिविडेंड है इसका। ये 31/12/2 का है, 31/3/2 का मतलब कुछ भी नहीं है, 31/3/2 को कुछ भी नहीं निकलेगा ऐसा, 31/12/2 को ही निकाला डायरेक्ट ऐसा। हाँ तो ठीक है ना, कौन सी ऐसे अकाउंटिंग अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो 10,487.80 इंटू 10 इंटू 0.2 ये हो गया, फिर 20,975.60 हुआ। देखो अब इसको पर्टिकुलर किसी NAV पे डिवाइड करेंगे, तो इसको पर्टिकुलर NAV पे डिवाइड किया। देखो 31/12 को कुछ दे के नहीं रखा है हमें, पर ये भी तो समझो कि 10,487.80 जो है पर्टिकुलर,
इस पर अपन ने डिविडेंड निकाला है, इसका डिविडेंड है वो 10,487.80 है। इसमें वो जो डिविडेंड है पर्टिकुलर NAV पे करा है तो 11,296.11 आया, तो इससे NAV निकल जाएगी। और NAV कितनी निकली इससे NAV निकल जाएगी, NAV निकली 25.95 और 25.95 है प्लस कर लो 73.52, 1 सेकेंड 25.95 है ना, और फिर एनुअलाइज यील्ड है 73.52, 31/12 क्या 31/3 है ना, 3 महीना है, तो 73.52 डिवाइड बाय 4 18.38%, 25.95 प्लस 18.38% 30.71, ये हो गया। 1 सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई। 25.95 आपने निकाल तो लिया राइट, जैसे केस में अब ये समझो एनुअलाइज यील्ड है ना 73.5, ये एनुअलाइज यील्ड है। ओके, इसको 3 साल का करना पड़ेगा राइट। ये है इसको फिर जो है 3 साल का करा, 3 साल की वैल्यू निकाली, इसकी 3 साल की वैल्यू निकाली अपन ने, तो जाके एट दी एंड में वैल्यू आई, वो जो वैल्यू 11,296.11 आया। देखो एनुअलाइज यील्ड है राइट, ये ठीक है। समझ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई। डिविडेंड था, यील्ड था, यील्ड में से अपन ने डिविडेंड माइनस किया, तो अपन ने पहले उधर की NAV निकाली, ये NAV निकाली राइट। इस NAV पे तो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा ना, डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाएगा इधर, तो नए यूनिट्स आ जाएंगे 10487। जरूरी नहीं है कि हर 31 मार्च को ही हम निकालें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 31 मार्च को निकाले, जरूरी नहीं तब 31/12 को निकाल लेते। 31 मार्च को जब डिविडेंड बटा तो समझो ना जो 10487 है जो अब यूनिट्स है उस पर डिविडेंड जो रहेगा वो बटेगा, डिवाइड बाय NAV कर देंगे, उस टाइम की NAV। तो पुराना 10487.8 उसके डिविडेंड डिवाइड बाय NAV इक्वल टू 11,296.11, तो इससे अपनी NAV आ गई। ये NAV आने के बाद लास्ट की NAV कैसे आई कि 73.52 था, उसको मल्टीप्लाई किया अपन ने, निकाला पर्टिकुलर, ये निकाला अपन ने 33 महीने का, उस तरीके से जो है 26.75 आएगा। रही बात 3G, इसमें भी सब ऐसे ही कैलकुलेशन होगा, उसमें भी सब कैलकुलेशन तो ऐसे ही होगा, पर समझो उसमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न है उसको 202.17 दे के रखा है, समझो। तो 73.52 इंटू 33 डिवाइड बाय 12 राइट, और देखिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न दे के रखा है, और ये जो है 202.17 है, 202.17 तो पूरा ही दे के रखा है ना राइट, वो तो पूरा ही दे के रखा है। तो जब 202.17 दे के रखा है पूरा का पूरा, तो क्यों दिमाग लगाना, स्टार्टिंग में जो तुम्हारा 1 लाख रहेगा उसमें 1 प्लस 202%, तो 3.02% इस तरीके से हो जाएगा, या 3.02 हो जाएगा इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 11,296.11, ये हो गया 26.75। तो 1 लाख पे 202.17% वो डिवाइड बाय अपन ने किया, जो भी 11,296.11। तगड़ा है, तगड़ा। दोनों में माइन्यूट सा अंतर है पर एक जोरदार अंतर है राइट। जैसे कि इधर वो बोल रहे थे एनुअलाइज रिटर्न है 153, तो आपको निकालना पड़ा था 153.33 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, इधर आप एनुअलाइज कर रहे थे, मतलब कि आपको एनुअलाइज देख रखा था, होल्डिंग का देख रहे थे, फिर आपको जो है एनुअलाइज देख रखा, आपको होल्डिंग का निकाला, फिर आपने अगला भी इसमें भी आपको जो एनुअलाइज देख रखा बकायदा आपने होल्डिंग का निकाला और 33 महीने का निकाला आपने बकायदा। तो एनुअलाइज दिखा और फिर 33 महीने का निकाला, पहले एनुअलाइज देख रखा था, इधर 9 महीने का निकाला। अगले क्वेश्चन में होल्डिंग भी इधर देख रखा है, होल्डिंग उधर देख रखा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं फिर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है, म्यूचुअल फंड का पूरा रिवीजन होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पोर्टफोलियो इन सब का रिवीजन करेंगे। राइट, चलो बाय।